हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलेटेड टू दैट डिसऑर्डर। ये लेक्चर है 9। इससे पहले का अगर लेक्चर 8 तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड मेजर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉक्सिन, है ना, ये सब पढ़ा था ना। अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 8 देख लीजिए। और ये लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन डिटेल एंड डिसऑर्डर। कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे अगर वो हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो तब, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हार्मोन सही मात्रा में निकल रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा या फिर कम निकले मतलब इम्बैलेंस हो तो बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों केसेस में होती है, अगर हार्मोन ज़्यादा निकले तब भी और अगर कम निकले तब भी। ये दोनों केसेस में बॉडी को अफेक्ट करती है। देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये सारे ग्लैंड को क्या करती है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये क्या रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। मसल के ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन के ग्रोथ में, एंड रेगुलेट ओवरऑल बॉडी ग्रोथ। और साथ ही साथ ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसको रेगुलेट करता है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन इसके डिसऑर्डर्स क्या है, देखो, जाइंटिज्म यानी कि जब ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड एक्सेस, जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस मात्रा में सिक्रेट हो जाए ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में ही ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए तो जो इंसान में रिलीज हो रहा है वो एबनॉर्मली टॉल हो जाता है। और अगर कम हुआ, सिक्रेटेड लेस अमाउंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और बच्चेपन में अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम निकला बॉडी में तो वो पर्सन क्या होगा, एबनॉर्मली शॉर्ट यानी कि बौना टाइप का, ठीक है। अब देखेंगे हम थायराइड ग्लैंड जो है क्या करता है, ये कहाँ पे होता है, नेक रीजन में, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा है इसकी डिटेल में। और ये क्या सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, नेक रीजन में होता है और ये हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीनों का यूज रेगुलेट करता है। और इसमें क्या करता है, थायरॉक्सिन को अच्छे से प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, आयोडीन, ठीक है ना। थायरॉक्सिन अगर अच्छी मात्रा में चाहिए तो आयोडीन की जरूरत होती है। और थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड एक बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं गोइटर कब होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू एनलार्ज द थायराइड ग्लैंड। और जैसे ही हम नमक खाना कम करेंगे, आयोडीन रिच नमक खाना कम करेंगे तो हमारा थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, जिसके थ्रू ये गर्दन जो है हमारा बाहर की तरफ मोटा हो जाएगा। दिस कॉज स्वेलिंग इन द नेक रीजन, और नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, ये किडनी के ऊपर होता है, राइट। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड अबव द किडनी, दे सिक्रेट एड्रेनालाइन हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट जैसे सिचुएशन के लिए। और हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग ब्रीथ रेट, एंड साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को राइज करता है, ठीक है ना। एड्रेनलिन हेल्प इन फाइट रिस्पॉन्सेस, ये फाइट के रिस्पॉन्सेस में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियाज जो है ये क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन। और इसका काम क्या है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर ये अच्छे मात्रा में नहीं निकले तो कौन सी बीमारी लगेगी, डायबिटीज़, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, डायबिटीज़ डिसऑर्डर रिलेटेड टू पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन इज डायबिटीज़। इफ इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूसेस प्रॉपरली और डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। अगर इंसुलिन अच्छे मात्रा में काम ना करे और अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस ना हो तो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डायबिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स ग्लैंड। मेल की बात करें तो उनमें क्या होता है, टेस्टिस जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल की बात करें तो इनमें होता है ओवरी जो कि प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग नाम है, इसीलिए आपको याद करनी पड़ेगी। इन दोनों का फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल और मेल दोनों का फंक्शन जो है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव
फंक्शन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए हेल्प करता है। अगर इम्बैलेंस है इन दोनों हार्मोन में, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस हार्मोन है तो क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, अफेक्ट करेगा बाद में। तो समरी की बात करें तो देखो समरी में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो जाइंटिज्म, कम है तो ड्वार्फिज्म, सिंपल टर्म है ना। थायराइड क्या करता है, रिलीज थायरॉक्सिन, और अगर थायरॉक्सिन को अच्छे मात्रा में चाहिए तो आयोडीन की कमी नहीं रखनी चाहिए, और अगर आयोडीन की कमी हो गई तो बीमारी होती है गोइटर, जिसमें गले में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा एड्रिनल, ये रिलीज करता है एड्रिनलाइन, और ये जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस में हेल्प करता है बॉडी को। पेनक्रियाज है नेक्स्ट, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। अगर इंसुलिन अच्छे मात्रा में ना हो, अगर अच्छे से फंक्शन ना हो तो बीमारी लगती है डायबिटीज। नेक्स्ट है सेक्स ग्लैंड्स, जो कि मेल में है टेस्टिस, जो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो कि इन दोनों का क्या है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करना। अब हमारा बारी है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना। तो चलिए देखते हैं, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी है तो क्या होगा, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर। विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन। व्हाट इज डायबिटीज, जब इंसुलिन अच्छे से परफॉर्म ना करे ना, या फिर अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस ना हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायबिटीज। वाई इज एड्रिनल कॉर्न इमरजेंसी हार्मोन, इसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फाइट सिचुएशन से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये है चैप्टर का एंड। द एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल मैनी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन, प्रॉपर बैलेंस ऑफ हार्मोन्स इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि किसी भी चीज़ का अच्छे मात्रा ही हेल्प करती है हमें फर्दर आगे बढ़ने में। और आने वाले कमिंग लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कंप्लीट चैप्टर का फ्लो चार्ट विथ डायग्राम, ट्रिक्स, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।